हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A survey for prices of a particular production in different stores of a city is conducted. The prices of the product in 16 different stores are given below. Assuming that the prices of this product follow a normal law of variance of 25, सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम करोगे। वैसे अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी वैल्यूज गिवन थी। ये क्वेश्चन में बस मीन खुद से निकालना है। तो इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो इसका आंसर आने वाला है 1664/17। मीन विल बी बाय 16 एक्चुअली, क्योंकि 16 डिफरेंट स्टोर्स है। इसका आंसर आने वाला है तुम्हारा 104। तो मेरे मीन का आंसर विल बी 104, करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे पॉपुलेशन मीन निकालो। तो वो कैसे निकालने वाले हैं? सेम फॉर्मूला। 104 मेरे मीन का आंसर आया है। अब मुझे मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा? z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n। इसके लिए अल्फा क्या लेना पड़ेगा? अल्फा विल बी 1 माइनस 95%। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 5%, मतलब 0.05। तो z 0.05 का वैल्यू मुझे टेबल से मिलने वाला है। इन्फरेंशियल स्टार्ट्स में तुमको ये बताया था, टेबल है एक। ये टेबल तुमको मिलेगा पेज 540 पे। 95%, 0.05, 1.960। तो मार्जिन ऑफ एरर 1.960 इंटू सिग्मा। सिग्मा निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में बोला था वेरिएंस इज 25। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा बाय रूट n। तो मतलब रूट 16। मार्जिन ऑफ एरर विल बी इक्वल टू इंटू 5/4। ये सिंप्लीफाई करके होने वाला है 0.490 इंटू 5 करेंगे तो इसमें आंसर आने वाला है मेरा 2.45। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का this is 3 का सेकेंड एक्चुअली। तो आंसर विल बी 2.45, करेक्ट। थर्ड का सेकेंड नहीं है, फोर्थ का सेकेंड नहीं है। 2.45 आ गया। अब इंटरवल निकालना है तो इंटरवल विल बी x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो दिस विल बी 102 प्लस माइनस 2.45। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आने वाला है एक, ये हो जाएगा तुम्हारा 102 नहीं 104 है। मीन का आंसर 104 आया था हमारा। तो फाइनल आंसर प्लस माइनस करके तुमको इंटरवल मिलने वाला है। इसमें वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप सेम ही है। एक बार समझ गया उसके बाद बहुत ईजी है सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज हाइट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 adult males of a city is 175 centimeter. It is known that the population standard deviation is 40. Determine 90% confidence interval. आई थिंक अभी तुम ये सॉल्व कर सकते हो, पूरा खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे n गिवन है, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है।
तो मार्जिन ऑफ एरर निकाल लेंगे सबसे पहले, प्लस माइनस करेंगे तो इंटरवल मिलने वाला है एट 90% एंड 95%. Monthly sales of a plywood shop are normally distributed with a standard deviation of 900. Confidence interval for the mean of monthly sales with extremes of 4663 and 4839. ये वाला क्वेश्चन ये साल के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको स्टार मार्क कर लेना. इसमें तुमको गिवन है कि इंटरवल इज 4663 एंड 5893. इसका मतलब क्या है कि मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर, ऐसे ही हम निकालते थे इंटरवल, एक बार प्लस करते थे एक बार माइनस करते थे, प्लस करके मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 5839. मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर इज 4663. क्या निकालने बोला है? एवरेज सेल्स, मतलब मीन का आंसर निकालने बोला है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा. ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा 2x बार इज इक्वल टू, दिस विल बी 14 15 और ये हो जाएगा 10. तो x बार विल बी इक्वल टू 5 2 5 1. फर्स्ट का आंसर इज, दिस इज सिक्स्थ का ये है एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5. तो x बार का आंसर इज 5251. व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इंटरवल? तो कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए सबसे पहले मैं मार्जिन ऑफ एरर का आंसर निकालता हूँ. यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं x बार का वैल्यू पुट करने वाला हूँ तो इससे आने वाला है 5839 minus 5251. This will be 588. मेरा मार्जिन ऑफ एरर का आंसर आने वाला है. करेक्ट है. एक बार ये वापस चेक कर लेते हैं, सही है ना. 8 8 5 0 करेक्ट है. तो अब तुमको क्या करना है, मार्जिन ऑफ एरर का आंसर तुम्हें मिला है तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे. फॉर्मूला इज z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n. तो ये हो जाएगा 588 इज इक्वल टू z अल्फा बाय 2 का ही आंसर पता करना है. सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 900 अपॉन नंबर कितना है, ऑफ लास्ट 9 months, तो रूट n. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 900 बाय 3, ये हो जाएगा 300. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं z अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल टू 588 अपॉन 300. 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, वंस आर, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 आर, ये 9 सर होगा एक्चुअली. वंस आर, ये बचेगा 28, तो 9 सर, फिर ये बचेगा 6. तो फाइनल आंसर विल बी 1.96. तो z अल्फा बाई 2 1.96 कहाँ पे होता है, ये अभी चेक किया था अपन ने.
1.96 इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल पे। टेबल से देखोगे तो अभी उल्टा चेक करना है, 1.96 कहाँ रहने वाला है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करना। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।